हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैं ऑलरेडी आपको गोरखा शासन करवा चुकी हूँ और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आज देखते हैं टिहरी गढ़वाल के जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आज उसको देखेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा सुदर्शन शाह और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य, इस तरह से 1 बाय 1 करके हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि एक जो टॉपिक है वो 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाए ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जो मुख्य परीक्षा उत्तराखंड की यूकेपीसीएस या मुख्य परीक्षा या प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम्स कोई भी हो उत्तराखंड में जिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक, उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स भी कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का काम। सुदर्शन शाह पहला, जो हम आज के जो वीडियो है हम 1815 के बाद जो राजा हुए हैं उनके संबंध में देखेंगे। 1815 की टाइमलाइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, गोरखा प्रशासन गढ़वाल में स्थापित होता है और 1790 में तो ऑलरेडी आपका कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित ही हो जाता है। और 1815 के बाद क्या होता है, आपने सुगोली की संधि पढ़ी होगी। तो किस तरह से वहाँ पे ब्रिटिश राजा, जो ब्रिटिश अधिकारी है, किस तरह से अपना शासन स्थापित करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए ही 1815 को टाइमलाइन मान के स्टार्ट किया गया है। आज का जो पहले प्रमुख राजा है सुदर्शन शाह, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको टॉपिक को ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूं। सुदर्शन शाह 1815 से 1859। परिचय देखते हैं इनका। कार्यकाल 1815 से 1859 तक रहा। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। अब टिहरी को अपनी राजधानी क्यों बनाया, उसके पीछे कारण है, अंग्रेजों ने उन पर 7 लाख रुपए ना देने का आरोप लगाया और श्रीनगर को अपने अधीन कर लिया। सुदर्शन शाह आपको जो प्रद्युमन शाह है उनके पुत्र थे सुदर्शन शाह। फिर आपका 7 लाख रुपए ना देने के कारण क्या हुआ, उन्होंने श्रीनगर को अपने अधीन कर लिया। तो इस कारण से सुदर्शन शाह को अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी टिहरी। एक छोटा सा प्रश्न है, और ऐसा कौन सा राजा था सल्तनत काल में जिसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाग पे, और ऐसा क्यों किया था और किस वर्ष में ये हुआ था कैपिटल शिफ्ट करने वाला कार्यक्रम? तुगलक के काल वाला। आप लोग इसके नोट्स अपने पास रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। अगला है 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार ने उनके वंशजों को अधिकार स्वीकार कर लिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है 1815 में कौन राजा हुआ, सुदर्शन शाह हुआ। कैपिटल शिफ्ट किसने करी, टिहरी कौन लेकर आया, सुदर्शन शाह लेकर आया। श्रीनगर को किसने अपने अधीन कर लिया, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और किसके शासनकाल में हुआ है, सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ है। सुदर्शन शाह के जो प्रशासनिक कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी है, वो आपके कलाकार है, वो अच्छी कलाओं का निर्माण करते हैं, जिस वजह से मूर क्राफ्ट द्वारा भी इनको कला विधियों का शिरोमणि कहा गया है। दैट मीन्स एक श्रेष्ठ व्यक्ति कला के क्षेत्र में। इन्होंने सभासार ग्रंथ की रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछा जाएगा सभासार ग्रंथ की रचना किसने की है, तो सुदर्शन शाह ने किया और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। 1823 में पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ है। और 1848 में राजभवन का निर्माण कराया आपका टिहरी में, जिसे पुराना दरबार भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि अब कैसे याद करें, सभासार ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। अब इसे ऐसे याद करते हैं, सभा मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके इकट्ठे हुए हैं और असेंबली चल रही है बहुत सारे, तो उस असेंबली में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शन अच्छे हों।
तो हमारे दर्शन कब अच्छे होंगे? जब हम अच्छे बन के जाएंगे। तो सब क्या कर रहे हैं? सुदर्शन, अच्छे दर्शनों के लिए हम अच्छे लगे, ऐसे बन के जाते कहाँ? सभा में। आई होप आपको ये पॉइंट याद रहेगा। अगला पॉइंट है कमीण व सयाणा की नियुक्ति। अभी क्या होता था, सयाणा जो है, जैसे नाम आपको अपने आप बता रहा, बोलते ना नॉर्मल से बहुत साणा बन रहा है अपने आप को, और कमीण तो मतलब थोड़ी सी आप समझ ही रहे होंगे जिनको जो कुमाऊनी वाले हैं, गढ़वाली वाले हैं। तो कमीण व सयाणा की नियुक्ति की। तो सयाणा क्या है? मुख्य प्रधान है, और गांव में जो मुखिया होता था ना उसे वो सयाणा बोलते थे। और मुख्य कार्य क्या होता था? राजस्व एकत्र करना, रेवेन्यू जो इकट्ठा करते थे वो सयाणा करता था। अब नाम ही सयाणा है तो उसका मतलब कोई मुख्य व्यक्ति रहा होगा, और कहाँ सच में मुख्य व्यक्ति था? गांव में। जैसे प्रधान होते हैं तो वही सयाणा था, और सयाणा के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करता था उसे कमीण कहते थे। तो सयाणा और कमीण की एक जोड़ी थी जो टैक्स, रेवेन्यू, इन सबको कलेक्ट करती थी, और साथ में छोटी मोटी जो व्यवस्था होती है, शांति व्यवस्था, लड़ाई झगड़ा ना हो, इनको भी देखती थी। एक बात, छोटी सी बात याद रखिए, अगर कोई एक पद होता है, कोई पोस्ट होती है, तो वो सिंपल एक काम नहीं करती। जैसे सयाणा है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सयाणा सिर्फ राजस्व एकत्र का ही काम करती थी, तो इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाते हैं जहाँ पे केवल इस तरह के शब्द लिखे हुए, तो इनको काट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक काम नहीं करवा सकते ना आप, एक दो और भी काम होंगे जो वो पद में रह के व्यक्ति करेगा। ऐसे ही राजस्व धन एकत्र करने के लिए कामगार अधिकारी नियुक्त होते थे। अगला पॉइंट है, इन्होंने 2 कलाकार थे मुख्य रूप से, उनको संरक्षण प्रदान किया, चेतु और माणकू। चेतु और माणकू को क्या सुदर्शन साहा ने संरक्षण प्रदान किया। अब इसको देखते हैं कि ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया चेतु या चेती, और मणाकू का माँ लिख लिया। तो चेती में हम क्या जाते हैं? माँ के दर्शन करने जाते हैं। चेती मेला लगता है काशीपुर में, आपका उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में चेती मेला लगता है। तो चेती मेला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दर्शन करना भगवान के, देवी माँ के दर्शन करना नवमी के दिन। तो माँ के दर्शन करने के लिए सुदर्शन से दर्शन ले लिया। हम कहाँ जाते हैं? चेती मेला जाते हैं। फिर अगला है, राजा जो सुदर्शन साहा को बोलंदा बद्रीश भी बोला जाता है। बोलंदा बद्रीश का मतलब है बोलने वाले बद्री। जैसे बद्री भगवान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अपनी जनता के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसे ही सुदर्शन साहा भी जो है वो अपने लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको बोलंदा बद्रीश नाम से भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी फ्राइटन की रक्षा करी बाघ से। सुदर्शन साहा ही अपने आप को सूरत कवि के नाम से कहलाते थे। तो ऐसा पूछा जाएगा सूरत कवि किसका नाम है? जैसे लोग क्या करते हैं कि अपनी कविताएं लिखते हैं तो कुछ और नाम लिख देते हैं, ऐसे वो सूरत कवि लिख देते थे। अगला है सुदर्शन शाह के बाद, तो सुदर्शन मतलब महाराजा भवानी शाह है। इसको टॉपिक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने ट्रिक्स बनाई है। सबसे पहले सभा में हमको क्या बन के जाना है? सुंदर बन के जाना है, ताकि लोग हमारे दर्शन कर सकें। तो सभासार ग्रंथ जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है सुदर्शन शाह के द्वारा रचित है। और 1823 में पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ है। एक प्रश्न है आपके लिए, बताइए कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, किसके द्वारा कराया गया? कमीण और सयाणा हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको पढ़ाया चेतु और माणकू, ट्रिक से पढ़ाया था। चेती में माँ के दर्शन करने जाना है। राजा सुदर्शन को बुलंदा बद्रीश भी बोला जाता है, और सूरत कवि भी इनका ही नाम था। और कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने ही करी थी। आज की वीडियो में इतने ही। अगली वीडियो में देखेंगे भवानी शाह और अन्य राजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को इतना देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आप साथ में प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ।